गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से 22 तक है, सारे खत्म करेंगे आज ही। तो पहला क्वेश्चन आज, अच्छा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के करवाएंगे। जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम आपको PYQ करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पढ़ा रहे हैं बस उस तरीके से फॉलो करते जाओ। तो इसमें देके रखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको y मान लो। ठीक है, करो जरा इसको डिफरेंशिएट। आप इसको ना एक्स स्क्वायर पढ़ो, इसको क्या पढ़ो, एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर को करो, पावर को करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ये हमने पावर को कर दिया है ना। फिर अंदर वाले को, इसको एक्स स्क्वायर के 2x, तो 3 2 6x है ना। फिर 9x की, x की 1, 9 की 9 आ जाएगा, और 5 की 0, 5 की 0। ठीक है, ये पहला कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा देखो, इसको देखो कैसे करना है। हम ना इसको ना पावर को ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स का क्यूब है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। हमने 3 बाहर निकाल दिया, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह 6 भी बाहर निकाल दो, cos x की पावर 6 भी बाहर निकाल दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। तो सबसे पहले पावर को करना, सबसे पहले पावर को करो। तो पहले 3 को, 3 साइन एक्स का स्क्वायर, फिर साइन एक्स की करो, साइन एक्स की cos x। फिर यहां पे भी पहले पावर को 6 cos x की पावर 5, फिर cos x को, cos x की माइनस साइन एक्स। समझ गए, cos x की माइनस साइन एक्स। आप दोनों में कॉमन देख रहे हो क्या है, देखो यहां पे 2 साइन है, यहां पे 1 साइन है, तो 1 साइन बाहर निकालो। एक तो साइन एक्स बाहर निकालो, यहां पे 1 cos x है और यहां पे 5 है ना, तो 1 बाहर निकालो। तो यहां बचेगा 3, यहां 1 साइन एक्स रहने दो। पहले तो ये लिखो माइनस, ये 3 भी कॉमन निकाल लो, दोनों में 3 भी कॉमन है, 3 भी बाहर निकालो। तो यहां पे सिर्फ बचेगा साइन एक्स। ये माइनस पहले लिखो, ये 2 बचा, यहां पे कितने बचे, 1 कॉस बाहर गया, 4 बचे, तो कॉस की पावर 4x कर दो। ठीक है, समझ गए। 3 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स बाहर आया, हाँ है ना, सही है। देखो यहां पर नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा 5x की पावर 3 cos 2x। अगर आप देखो इसकी बेस x है और इसकी पावर में भी x है ना, तो देखो क्या बन रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो हमने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपको लॉग लगाना है। क्या लगाना है, दोनों तरफ लॉग लगाना है। तो आप इसको लॉग लगाओ, ये बनेगा 5x पावर में 3 cos 2x, दोनों तरफ लॉग लगा दो, ये बनेगा log y, ये बन जाएगा log 5x की पावर 3 cos 2x है ना। फिर हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है, log m की पावर n, ये बनता है n log m है ना। तो इसका ये 3 cos 2x नीचे ले आओ, तो ये बनेगा log y 3 cos 2x नीचे आ जाएगा इंटू log 5x। चलो जी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, करो जरा इसकी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/y dy/dx। इसका 3 बाहर आ जाएगा, इसमें u इंटू वी लगा दो, इसमें u इंटू वी, तो cos 2x बाहर। आपको डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, log x की, log x की 1/x, तो ये बनेगा 1/5x। और फिर 5x की, 5x की डिफरेंशिएशन 5 होती है, 5x की 5। ठीक है, इसी तरह log 5x बाहर रखो। अब आप डिफरेंशिएशन इसकी करो, cos की, cos की होती है माइनस साइन 2x, और फिर 2x की कर दो, 2x की 2 हो जाएगी, 2x की 2 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखो, इस y को यहां ले जाओ, ये y इधर ले आओ, ये बनेगा 3y, लिखो dy बाय dx विच इज इक्वल टू 3y cos 2x बाय x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x। देखो इसको यहां तक, अब यहां पे y की वैल्यू डाल दो, ठीक है, इसमें y की वैल्यू डालो, ये बनेगा dy बाय dx, y आपके सामने दिया हुआ है 5x की पावर 3 cos 2x, 5x की पावर 3 cos 2x और इंटू करके यही सेम लिख दो, cos 2x बाय x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x। ये लो जी, देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है, पहले तो x रूट x की पावर्स को ना ऐड कर लो। ठीक है, देखो साइन इनवर्स x रूट x है, इसको लिखो x की पावर 1, रूट x को लिखो x की पावर 1/2, है ना, x को लिखा x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा 1 + 1/2, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, देखो साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x पढ़ो, इसको x की पावर 3/2, है ना, और फिर आपको इसको भी करना है, आपने इसको x पढ़ा तो d/dx ऑफ x की पावर 3/2, तो ये बनेगा d/dx x की पावर 3/2, तो यहां से आ जाएगा ये और ये कैंसर, ये बन गया। अब ये बनेगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2, है ना, 3/2 माइनस 1 माइनस 1/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रूट x लिख दो। ठीक है, इसको रूट x लिख दिया, आप चाहो तो दोनों को एक ही रूट में भी कर सकते हो, 3/2 x/1 माइनस एक्स क्यूब। देखो यहां तक, ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसको y ले लो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। इसको क्या करो, इसमें ना u/v लगा दो। ठीक है, u/v करो जरा, इसको डिफरेंशिएट, इसमें u/v लगाने जा रहे हैं, v बाहर, डिफरेंशिएशन u की, इसकी डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स x/2 की। देखो कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसकी हो जाएगी -1/√1 माइनस x/2 का स्क्वायर और इनटू फिर x/2 को भी करना है, x/2 की 1/2, तो ये बनेगा 1 माइनस, इसको ना स्क्वायर खोल दो, x²/4 इंटू 1/2, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर अगला स्टेप, अगले स्टेप में देखो कॉस इनवर्स x/2 बाहर रखो, अब आपको डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, 2x + 7 की। देखो रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√x, तो इसकी हो जाएगी 1/2√2x + 7, है ना, देखो रूट x की 1/2√x, तो 1/2√x और फिर 2x + 7 की, 2x + 7 की 2 हो जाएगी, तो यहां लिख दो 1/2√2x + 7
इंटू 2, ये बन गया है ना। और अपॉन में लिख दो v का स्क्वायर, अपॉन में क्या लिख दो, v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, √2x + 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो यहां से आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू 2x + 7, ठीक है। इसको ना जरा सॉल्व करना, देखना जरा, 1 माइनस इसका ना एलसीएम लो, 4 इधर आ जाएगा, 4 - x²/4, ये 4 से बाहर आ जाएगा, ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना आपको 4, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ऐसा बनेगा 1/√4 - x² अपॉन में 2, और फिर ये वाला 1/2, ये और ये 2 उड़ा दो, ठीक है। फिर यहां पर भी ये 2 कैंसिल, cos इनवर्स x/2 इंटू 1/2 रूट, या इसको इसके नीचे लिख दो 2x + 7। अच्छा जी, अब एक चीज देखो, ये और ये कैंसिल, या इसको भी नहीं काटते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ना, जैसे हमारे पास अगर ऐसा हो 2 + 3/a, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं ना 2/a + 3/a, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इधर भी ऐसे ही कर रहे हैं, इस वाली टर्म को इसके डिवाइड में रख रहे हैं, और इस वाली टर्म को इसके डिवाइड में रख रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा या नहीं, है ना, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा एक सेकेंड रुकना, हाँ u/v में ना, u/v में माइनस भी आता है ना बीच में, है ना, u/v में माइनस भी आता है बीच में, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देना, समझे कि नहीं समझे। u/v में माइनस भी आता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये और ये कैंसिल, है ना। इन दोनों को एक ही रूट में कर दो, देखो दोनों एक ही इकट्ठे हैं ये, तो एक ही रूट में लिख दो, इसको ऐसे लिख दो √4 - x² इंटू √2x + 7। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है, ठीक है। और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos इनवर्स x/2 ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 2x + 7 का क्यूब। देखो समझ आया कि नहीं आया, देखो ये 2 थे, ये 1 थे, ये 1 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। चेक करो जरा एक बार, एक बार देखो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ना, इस चीज को, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाद में तुम लोग ना ये भी बोलते हो सर पीछे आंसर मैच नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स कमजोर होते हैं ना बच्चों के, तो उनको लगता है आंसर नहीं मैच हुआ, हम आंसर मैच कर देते हैं, वरना उनको लगेगा हमने ही गलत किया। देखो ऐसा है ना, ऐसा है, इसको लिख दो 2x + 7 की पावर 1/2 इंटू 3, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2x + 7 की पावर 3/2, ठीक है। लो जी आंसर पूरा मैच हो गया, नहीं भी लिखते तो भी सही था, ऐसे भी रखते तो भी सही था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप देख लो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, कॉट इनवर्स। देखो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी, ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर दो, करो जरा इसको रैशनलाइज। √1 + sin x प्लस √1 - sin x, √1 + sin x माइनस √1 - sin x। इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज कैसे करो, सेम ही टर्म लिख दो यहां पे, बस बीच में माइनस की जगह प्लस कर दो, यहां प्लस कर दो, √1 + sin x प्लस √1 - sin x, √1 + sin x रूट, एक सेकेंड रुकना यार, ये माइक ना निकल जाता है, ठीक है। अब देखो
√1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ये ऐसा बन गया है ना। अब क्या करो, कॉट इनवर्स, अब ध्यान से देखना एक चीज, देखो ये ऊपर सेम है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में देखो क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिखो, ये बना a का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन गया बी स्क्वायर, ऐसा हो गया है ना। अब इस पे क्या करो, यहां पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी का स्क्वायर, ये बनता है a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ये नहीं सॉरी प्लस 2ab, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, देखो ये टर्म और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखना, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे है ना, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये बन गया y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2। अब देखो ये क्या बन रहा है, दोनों का रूट सेम है ना, दोनों का रूट सेम है, दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, और अपॉन में रह जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स, ये ऐसा बन गया। अब क्या करो, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, ये 2 कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये 2 भी कैंसिल, ये बना कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये ऐसा हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचा कॉट इनवर्स, देखो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो लिख दो कॉट एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहां बचेगा y इक्वल टू एक्स बाई 2 ना, x बाई 2 बचा। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा x की 1 बाई 2, कितना हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 हमारा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, है ना, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। देखो यहां पे भी वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल है और पावर में वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लगाना है, लगा दो लॉग,
दोनों तरफ लॉग लगा दो, क्या बनेगा? लॉग वाई, लॉग लिख के यही सेम लिख, ये सेम लिख दो, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ये ऐसा बन गया। अगर आपके पास लॉग एम की पावर एन हो तो एन आपका नीचे आ जाता है। तो आप इसको देखो क्या पढ़ो, लॉग एम की पावर एन, ये एन है, एन नीचे आ जाएगा तो लॉग एक्स नीचे आ जाएगा, ये लॉग एक्स नीचे आ गया, अंदर बचेगा लॉग लॉग एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन 1/y dy बाय dx, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन 1/y dy बाय dx। इसको u पढ़ो, इसको v पढ़ो, इसमें u इंटू वी लगा दो, ठीक है? तो v बाहर, लॉग लॉग एक्स बाहर आ जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन लॉग एक्स की करनी है, लॉग एक्स की 1/x, ठीक है? फिर ये वाला लॉग एक्स बाहर आ जाएगा। अब आपको इसकी करनी है लॉग लॉग एक्स की, तो आप इसको log x पढ़ो, log x की 1/x, ये बन गया 1/x, और फिर log x की कर दो, log x की 1/x, ये बनेगा 1/x log x। देखो ध्यान से, हमने इसको x log x लिख दिया, ठीक है? तो ये और ये कैंसिल। अब क्या करो, y को इस तरफ ले आओ और y की वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, y की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये बनेगा dy बाय dx। ये जो y है ना, ये y इस तरफ आ रहा है और y की वैल्यू log log x, तो ये बनेगा log log x, और फिर ये सेम लिख दो log log x अपॉन x प्लस 1/x, ठीक है? आप इसका एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा log log x प्लस 1। लो जी, नेक्स्ट है cos a cos x प्लस b sin x। आप इसको ना x पढ़ो, cos x cos x cos x cos x cos x की sin x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx। इसको x पढ़ो, cos x की माइनस sin x, a cos x प्लस b sin x, फिर इनटू इसकी कर दो अंदर वाले की, cos x की माइनस sin x और sin x की cos x, तो बनेगा माइनस a sin x माइनस a sin x, और sin x की cos x हो जाएगी b cos x, sin x की क्या हो जाएगी b cos x। देखो यहां तक, नेक्स्ट आ जाओ, sin x माइनस cos x पावर में sin x माइनस cos x। देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और पावर में वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल हो, नीचे भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल, तो लॉग लगाते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लगा दो। y दिया हुआ है, इसको y ले लो, ठीक है? लॉग लगा दो इधर, चलो लगाओ लॉग, log y log sin x माइनस cos x, और पावर में भी sin x माइनस cos x, ठीक है? फिर log m की पावर n वाला फॉर्मूला, ये बन रहा है log m की पावर n, ये n है, ये n नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin x माइनस cos x, ये नीचे आ गया, अंदर बचेगा log sin x माइनस cos x, ठीक है? समझ गए? ये बन रहा है log m की पावर n, ये n नीचे आ गया, n log m। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा?
डिफरेंशिएट करो इसको, ये बनेगा 1/y dy बाय dx, 1/y dy बाय dx। इसमें u इंटू वी लगाओ, इसको u पढ़ो, इसको v, u इंटू वी, v बाहर, log sin x माइनस cos x बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी हो जाएगी cos x और cos x की माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, इसको निकालो बाहर, इसको बाहर ले जाओ, इनटू इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी करनी है आपको, इसको log x पढ़ो, log x की 1/x, तो क्या बनेगा 1/x, 1/sin x माइनस cos x, इनटू इसकी करो sin x की cos x की माइनस sin x, तो cos x प्लस sin x, ये और ये कैंसर, y को उस तरफ ले जाओ, y को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू y log sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x। आखिरी स्टेप क्या करो, यहां पे y की वैल्यू डाल दो, ये y की वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ये बनेगा sin x माइनस cos x पावर में sin x माइनस cos x। अब ये टर्म बाहर निकालो, ये टर्म बाहर निकालो, cos x प्लस sin x बाहर निकालो, अंदर देखो क्या बचेगा, log sin x माइनस cos x, log sin x माइनस cos x, ये बचा, और यहां पे क्या बचेगा, देखो ये तो पूरा बाहर आ गया, यहां कुछ तो कुछ बचेगा ना, प्लस या 1 लिख दो, +1, देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू x की पावर x, x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। इसको करना हमें डिफरेंशिएट। अच्छा देखो, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो जाएगा डिफरेंशिएट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाएगा डिफरेंशिएट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो जाएगा डिफरेंशिएट, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहां अटक जाएंगे, है ना। तो आपको इसको u लेना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, हमने आपको 5.5 में सिखाया हुआ है कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, u लेना पड़ेगा, सिर्फ इसको, बाकियों को नहीं करने की जरूरत है, बाकी तो सीधा हो जाएंगे। आप सीधा इसको u ले लो, बाकी सेम लिख दो। क्यों लिया u, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी, इस पे डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो लगा देते, ये हमने 5.5 में सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा du बाई dx, x की पावर a की डिफरेंशिएशन ax a माइनस 1, है ना, nx n माइनस 1, nx n माइनस 1, a रेस्ट टू पावर x की डिफरेंशिएशन a रेस्ट टू पावर x इंटू लॉग a रेस्ट टू पावर x इंटू लॉग a। और ये देखो क्या है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, अगर x नहीं है तो फिर ये पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है u को, तो हम यहां पे साइड पे कर देते हैं, आप भी चाहो तो साइड पे कर देना, ठीक है, ऐसे बस दिखा देना, लेकिन साइड पे दिखा देना। तो इसको हमने u लिया, u इक्वल टू x की पावर x, इस पे लॉग लगाओ, लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर x, x नीचे ले आओ, ये बनेगा x log x। चलो करो डिफरेंशिएट,
तो ये बन जाएगा 1/u du/dx। इसमें u इंटू वी, x बाहर, log x की 1/x, log x की 1/x हो जाएगी, और फिर log x बाहर, x की 1 हो जाएगी। ठीक है, u को उस तरफ ले जाओ, u की वैल्यू डाल दो, u को इस तरफ लाके u की वैल्यू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, du/dx की जगह ये लिख दो, तो ये बनेगा du/dx du/dx की जगह ये लिखो, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ax a माइनस 1 प्लस ax log a। देखो यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। साइड पे दिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, इधर क्या, ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है ना। 5.5 में सीखा था कि बीच में प्लस हो या माइनस हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते। तो एक को u ले लो, एक को v ले लो, इसको u लिया, इसको v लिया, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट। चलो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले इसको सॉल्व करो, इसको u लिया, लगाओ लॉग दोनों तरफ, लॉग लगाओगे तो क्या बनेगा, लॉग u लॉग x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, इसको नीचे ले आओ, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x। चलो करो डिफरेंशिएट इसको, इसमें u इंटू वी, 1/u बाहर du/dx, इसमें log x बाहर, x स्क्वायर माइनस 3 की 2x, फिर x स्क्वायर माइनस 3 बाहर, log x की 1/x। ठीक है, तो ये बन जाएगा, u को इस तरफ ले जाओ, u की वैल्यू डाल दो, u ये ना, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। चलो अब v को सॉल्व करो, v देके रखा है ये x माइनस 3 अपॉन पावर एक्स स्क्वायर, फिर से लॉग लगाओ दोनों तरफ, लॉग v, एक्स स्क्वायर नीचे ले आओ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर नीचे ले आया। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, 1/v dv/dx, इसमें u इंटू वी लगा दो, log x माइनस 3 बाहर, एक्स स्क्वायर की 2x, एक्स स्क्वायर बाहर, x log x माइनस 3 की 1/x माइनस 3। ठीक है, v को उस तरफ ले जाओ और v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू ये x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस। चलो ये दोनों वैल्यू उठा के यहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। आखिरी स्टेप लिख दो, तो बनेगा dy/dx विच इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। इसमें वैल्यू उठा के डालो, तो dy/dx, du/dx की वैल्यू आपके सामने है, ये दिया, ये लिख रहे हैं x एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x log x एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। प्लस dv/dx की वैल्यू दी है x माइनस 3 पावर में एक्स स्क्वायर 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। चलो जी देखो इसको यहां, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड करना है dy/dx, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन।
इसको टी के रिस्पेक्ट से करो, इसको टी के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो पढ़ा आपने 5.6 में। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी टी। देखो 1 की 0 हो जाएगी, कॉस की माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 12 साइन टी। अब इसकी करो डी एक्स बाई डी टी 10 टी की 1 विद रिस्पेक्ट टू टी से, और साइन की कॉस विद रिस्पेक्ट टू टी से। चलो अब दोनों को डिवाइड, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, यहां पे क्या करो, साइन टी और 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला डाल दो। देखो साइन टी का फॉर्मूला, साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, तो पहले तो ये और ये काटो हम, 6 5। साइन टी का फॉर्मूला आपके सामने ही है, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये बन गया, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 6 बाई 5। देखो ध्यान से, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो कॉट टी बाई 2। ठीक है, कॉस बाय साइन कॉट, कॉट टी बाई 2। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये देखे रखा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, करो जरा इसको डिफरेंशिएट। सबसे पहले इसकी साइन इनवर्स एक्स की 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको भी साइन इनवर्स एक्स पढ़ो, साइन इनवर्स एक्स, ये भी सेम ही बन रहा है, साइन इनवर्स एक्स यही लिखना है आपको, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह ये लिखो, ये एक्स की जगह लिखना है आपको। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये लिखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू करके इसको भी कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर दो। समझ गए, ये बन गया। हमने रूट वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बना 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये बना 1 माइनस, देखो -1 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसकी करनी है रूट एक्स की डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की होती है 1 बाई 2 रूट एक्स, है ना, तो इसकी हो जाएगी 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। और फिर अंदर वाले की 1 की 0 एक्स स्क्वायर की -2x, ये बन गया। तो यहां आ जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये क्या, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एक्स, ये और ये भी क्या, माइनस एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये भी क्या, ये बचा -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये और ये भी कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे करेंगे, x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। प्रूफ करना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको ना डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो प्रूफ नहीं होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। क्या करो, सबसे पहले इस टर्म को उठा के यहां ले आओ, इस वाली टर्म को इस तरफ ले आओ,
ये ऐसा बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या करो, रूट है ना, रूट हटाओ। रूट कैसे हटता है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, रूट हट जाएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसा बन गया है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन गया। अब क्या करो, जिसमें दो दो वेरिएबल है ना, उस जिसमें एक एक वेरिएबल है उसको एक तरफ करो। जैसे इसमें भी एक्स है, इसमें एक एक है, इसको इधर लाओ। इसमें देखो एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई है, इसको एक तरफ लाओ। इस वाली टर्म को इधर और इस वाली टर्म को इधर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको इधर वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। इसके बाद क्या करो, इसमें ना यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। अभी रुको जाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस वाई बी, इनमें दोनों में कॉमन एक्स वाई कॉमन है, अंदर बचेगा, यहां बचेगा वाई और यहां बचेगा एक्स, है ना। अगर यहां देखो, यहां एक्स माइनस वाई है, यहां वाई माइनस एक्स, तो अब एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन निकालो, माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो। देखो यहां से पहले ये लिखना, माइनस एक्स वाई कॉमन निकाला, यहां बचेगा एक्स, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब इसको लिखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। वाई वाले एक तरफ करो, देखो इन दोनों में वाई है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो वाई प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल टू माइनस एक्स। इन दोनों में वाई कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स, इसको इसके डिवाइड में ले आओ। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, इसमें u बाई वी लगा दो, 1 प्लस एक्स बाहर, माइनस एक्स की माइनस 1, फिर माइनस एक्स बाहर, 1 प्लस एक्स की 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, u बाई वी लगाया, ये बना -1 माइनस एक्स, ये बना प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये और ये काट दो। आप चेक करो, यही प्रूफ करना था। देखो देख लो यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। प्रूव दैट दिस टर्म इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कहता है कि इसका जो आंसर है ना वो कांस्टेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कांस्टेंट आ जाए, लेकिन उस आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ, अब यहां पे ए और बी भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसके आंसर में इसका आंसर आपको सॉल्व करके इसका आंसर कांस्टेंट निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखना उस आंसर में ए और बी नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, यहां पे क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। करो जरा, पहले पावर को करो, 2 इंटू एक्स माइनस ए
फिर x माइनस ए की करोगे तो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब इसकी 2 इंटू वाई माइनस बी, और y माइनस बी की करो, b की तो 0, y की dy बाय dx। अब सी स्क्वायर की, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2 इंटू वाई माइनस बी dy बाय dx विच इज इक्वल टू -2 बाय x माइनस ए। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो dy बाय dx आ जाएगा -x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। कितना आ गया, -x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये एक बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब दूसरी बार डबल डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करो, यहां पे u बाई वी लगा दो। ठीक है, u बाई वी, तो y माइनस बी बाहर, आपको इसकी करनी है -x की 1 a की 0, तो पीछे बचेगा -1, फिर माइनस x माइनस ए बाहर निकाल लो, -x माइनस ए बाहर निकाला। अब इसकी करो b की 0, y की dy बाय dx, और अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, ये बन गया। देखो ये बना d2 बाय dx स्क्वायर, क्या बन गया, d2 बाय dx स्क्वायर। ठीक है, ये बना -y माइनस बी माइनस माइनस प्लस x माइनस ए इंटू dy बाय dx। dy बाय dx की जगह ये लिख दो -x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, और अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर। y माइनस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अगला स्टेप क्या करते हैं, देखो इन दोनों में ना ये माइनस और ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये इधर आ जाएगा, तो y माइनस बी, यहां लिखो y माइनस बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया, तो x माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा बन गया। और फिर ये बचा y माइनस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, देखो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर किसके बराबर है, c स्क्वायर के, तो इसकी जगह ये c स्क्वायर बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा y माइनस बी का क्यूब। समझे, अरे देखो ना, ये भी तो नीचे था, ये भी नीचे था, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो d2 बाय dx स्क्वायर ये आ गया। अब इसको लो, ये वैल्यू यहां पे लो, अब ये वैल्यू लिखो 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर पावर में 3/2 अपॉन d2 बाय dx स्क्वायर। इसका आंसर कांस्टेंट आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। देखो dy बाय dx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करना आपको, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर, और अपॉन में पावर में 3/2, और इसकी जगह ये लिख दो माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ये ऐसा बन गया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 3/2, और इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, उल्टा करके ऊपर लो, y माइनस बी का क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, इसकी जगह लिखो सी स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर
पावर में 3/2 y माइनस बी का होल क्यूब माइनस सी स्क्वायर। इसकी पावर अलग अलग करो, इसको अलग से पावर दो, सी स्क्वायर की पावर 3/2, y माइनस बी के स्क्वायर की पावर 3/2, इसको अलग से पावर दे दी और फिर ये लिख दो y माइनस बी का क्यूब माइनस सी स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो बचा सी क्यूब, y माइनस बी का क्यूब इंटू y माइनस बी का क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। ये टर्म कैंसल, सी स्क्वायर ये कैंसल, तो पीछे बचा माइनस सी। क्या बचा? माइनस सी। और ये क्या है? ये कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट है ए और बी का। देख लो कांस्टेंट भी है और आंसर में ए और बी भी नहीं आया, है ना, यही बोला था इसने। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। आपको प्रूफ करना है dy बाय dx, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको क्या करो, y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, ठीक है, y वाली टर्म्स एक तरफ करो। इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसको एक तरफ करो, इसको इसके डिवाइड में ले आओ। तो पहले देखो x, इसको इसके डिवाइड में ला रहे हैं, cos y अपॉन cos a प्लस वाई, है ना, ऐसा बन गया। अब क्या करो, अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, सॉरी y से करो, y से करना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो कैसे करेंगे, देखो ये बनेगा dx बाई dy, इसमें u बाई v लगा दो, v बाहर, डिफरेंशिएशन u की, कॉस की डिफरेंशिएशन करनी है, तो माइनस साइन y, और विद रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं, तो y को विद रिस्पेक्ट टू y से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो आगे नहीं करना आपको, ठीक है। डी ये विद रिस्पेक्ट टू y से कर रहे हैं तो 1 ही हो जाएगा, समझ गए। फिर आ जाओ माइनस, अब ये वाला cos y बाहर निकालो, अब इसकी करो, इसकी हो जाएगी माइनस, है ना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई, और फिर अब a प्लस वाई की करो, a प्लस वाई की 1 हो जाएगी, और अपॉन में v का स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस वाई, समझ गए, a प्लस वाई की 1 ही हो जाएगी। अब अगला स्टेप क्या करो, यहां लिखो dx बाई dy। देखो पहले ये वाली टर्म लिख रहे हैं, पहले लिखो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। फिर ये वाली टर्म लिख रहे हैं माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और अपॉन में कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, समझ गए। अब देखो आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b विच इज इक्वल टू साइन a माइनस b। ध्यान से देखो वही बन रहा है, आप इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, इसको a पढ़ो और इसको b पढ़ो। तो देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस साइन a माइनस b, तो ये बनेगा dx बाई dy, तो ये बन जाएगा साइन a माइनस b, a आपका ये है और b आपका y है, और अपॉन में लिख दो cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये बन गया, ठीक है। यहां से ये y y कैंसल, तो ये बनेगा dx बाई dy विच इज इक्वल टू साइन a, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब दोनों तरफ का उल्टा कर दो, दोनों तरफ का उल्टा, क्योंकि आपको चाहिए dy बाई dx।
आपको क्या चाहिए, dy बाय dx। ठीक है, दोनों तरफ उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो। इसका रेसिप्रोकल dy बाय dx, इसका रेसिप्रोकल cos ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे साइन ए रह जाएगा। देखो यहां तक, चलो ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक्स इक्वल टू, ये देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है, एक्स और वाई दिया हुआ है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। इसको अलग से फिर डिवाइड करो। पहले तो इसको करो, dx बाई डी टी, कॉस टी बाहर आ जाएगा, सॉरी कॉस की हो जाएगी माइनस साइन टी, कॉस की माइनस साइन टी, इसमें u इंटू वी, इसको u इसको v, v बाहर, t की 1 हो जाएगी, t की 1, फिर प्लस t बाहर, साइन की कॉस हो जाएगी, है ना, साइन की कॉस, आप इसको 1 को बेशक हटा दो। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो ये बन गया dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू ए टी कॉस टी, ये बन गया। अब इसी तरह आप इसको सॉल्व करो, y को, y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, चलो ये बनेगा डी वाई बाई डी टी, साइन की कॉस हो जाएगी, है ना, साइन की कॉस, अब इसमें u इंटू वी लगाओ, माइनस कॉस टी बाहर, टी की 1 हो जाएगी, फिर माइनस टी बाहर, कॉस की माइनस साइन टी हो जाएगी, है ना, ये बन गया, ये और ये फिर कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी आ गया, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा ए टी साइन टी। चलो पहले निकालो डी वाई बाई डी एक्स, तो अब आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ए टी कॉस टी, ये बन गया, है ना। अब यहां पे जो कैंसिल हो रहा है काटो, ये ए टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, देखो साइन बाय कॉस टैन होता है, तो ये बन गया टैन टी, है ना। अब हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू, अब टी से नहीं करना, अब देखो आपको चाहिए विद एक्स से, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये ध्यान रखना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना टैन टी, देखो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर रहे हैं, टैन की होती है सीकेंड स्क्वायर टी, लेकिन हमें टी को करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बच्चे यहां तक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, गलत नहीं कर देना, टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो डी टी बाई डी एक्स लिखना। अब यहां से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकालो, देखो डी टी बाई डी एक्स, दोनों तरफ का ना इसके नीचे 1 लगा दो, दोनों तरफ का उल्टा कर दो, डी टी बाई डी एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई ए टी कॉस टी, और ये 1 बाई कॉस को ना सीकेंड लिख दो। ठीक है, समझ गए ना, हमने दोनों तरफ का उल्टा कर दिया, और ये जो 1 बाई कॉस है इसको सीकेंड लिख दो, सीकेंड टी अपॉन ए टी। समझ आया ये क्या किया, 1 बाई कॉस था ना, 1 बाई कॉस सीकेंड होता है, तो यहां डाल दो वैल्यू, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू सीकेंड टी अपॉन ए टी, तो ये बन गया सीकेंड क्यूब टी अपॉन ए टी। देखो यहां तक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, fx इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, शो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x, फाइंड इट। देखो f डबल डैश x का मतलब क्या है? f डबल डैश x का मतलब है कि आपको दो बार डिफरेंशिएट करना, आपको दो बार डिफरेंशिएट करके देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो तो बाद में बताते हैं, पहले तो अब याद रख लो दो बार डिफरेंशिएट करना। अब देखो यहां पे मॉड एक्स है, जब भी आपको मॉड एक्स दिखे मॉड एक्स को खोल दो, ठीक है। मॉड एक्स की डेफिनेशन, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। वहां पे मॉड एक्स क्यूब, मॉड एक्स क्यूब है ना, तो आप लिखो एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखो ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है, हमने सिर्फ एक्स की जगह एक्स क्यूब कर दिया यहां पे और कुछ नहीं किया। तो आप इसको लिखो एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन 0, है ना। अब आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम, चलो दो बार डिफरेंशिएट कर दो, पहले तो एक बार करो f डैश एक्स। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होती है f डैश एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज f डैश एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब की हो जाएगी 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी हो जाएगी माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ये एक बार होगी। अब दूसरी बार f डबल डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बनेगा 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 6x व्हेन x इज लेस देन 0। अब देखो यहां तक तो समझ गए। अब हमें बताना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब एग्जिस्ट की बात हो तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा होता है? लेस देन 0 वाला, लेस देन 0 वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है माइनस 6x, माइनस 6x। आपने x की जगह 0 डाल देना, तो माइनस 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। और इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर वाला देखो कौन है? 6x, x की जगह आपको क्या डाल देना? 0, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 0, तो ये बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, या फॉर ऑल, किसी भी रियल नंबर के लिए चेक कर लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी के लिए भी चेक करके देख सकते हो, एग्जिस्ट करेगा। देखो यहां पर नेक्स्ट आ जाओ 23, using the fact that sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosine। कहता है कि ये फॉर्मूला किसका है? साइन का। आप इसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला कोसाइन का बनाओ, समझे? कोसाइन का फॉर्मूला बनाओ, मतलब कोसाइन का ये फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a sin b। तो ये कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करके ना, इसको डिफरेंशिएट करके ये बनाओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो साइन a प्लस बी cos a sin b, आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू a से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू a। b को कांस्टेंट समझना, ठीक है, b कांस्टेंट है, a को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा? साइन की डिफरेंशिएशन cos, तो बन जाएगी cos, फिर a प्लस बी की, a के रिस्पेक्ट में a की 1, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0। अब यहां पे आ जाओ, ये cos b बाहर आ जाएगा,
कांस्टेंट है, आपको साइन ए की करनी है, साइन ए की होती है कॉस ए, तो लिख दो कॉस ए कॉस बी। इसी तरह यहां पे भी साइन बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कॉस ए की माइनस साइन ए, तो देखो यही निकालना था, कर दिया प्रूफ हमने। हमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना था कॉस में, देखो कर दिया, यही बोला था करने के। चलो जी अगला, नेक्स्ट, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point? Justify your answer। ये कहता है ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि वो कॉन्टिन्यूस हर जगह हो लेकिन 2 पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल हो। मतलब आपको ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें, ऐसी एग्जांपल देनी है कि जिसमें फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हर जगह हो लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हो जहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। ये हमने पढ़ाया भी, आपको पता है, आपको जब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 करवाया था, अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 13.4 का, ये ऐसा फंक्शन है जो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये तो आपको बताया हुआ है। तो एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है, कोई भी रियल नंबर पे चेक कर लो, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन अगर आप चेक करोगे ना, ये 1 और 2 पे ना नॉट डिफरेंशिएबल है, चेक कर सकते हो। इसको खोल के ना, ये हमने आपको सिखाया 5.1 में, इसको प्रॉपर डेफिनेशन से खोलो, फिर उसके बाद क्या करो, इनको डिफरेंशिएट कर लेना, 1 और 2 पे चेक करना, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। अगर आपको कभी इसका प्रूफ करना होगा तो हमें बताना, हम आपको कभी करेंगे डिस्कस इसके बारे में भी, लेकिन हमने आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी करवाया है, अब चेक करना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1 and 2, at x equal to 1 and x equal to 2। चलो देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाओ 25। देखो आपको डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से समझना डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। देखो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना है, पहले आपने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, और बाकी दोनों रो को सेम रख दो, बाकियों को नहीं करना, बाकी दोनों सेम, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, सिर्फ एक ही रो को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट रो को कर दिया, अब दूसरी बारी बीच में प्लस डालो, अब पहली रो को सेम रखो, अब दूसरी को डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, एम की डिफरेंशिएशन 0, एन की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, और तीसरी को सेम रख दो। अब प्लस करके पहली दो को सेम रखो, पहली दो को सेम रखो, पहली दो को सेम रख दो, अब तीसरी को डिफरेंशिएट करो। देखो ए कांस्टेंट है 0, बी कांस्टेंट है 0, सी कांस्टेंट है तो 0, तो 0 0 0, तो ये बन जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, ये बनेगा जी डैश एक्स, ये बनेगा एच डैश एक्स, और बाकी सारी सेम रख दो, एल एम एन ए बी सी। देखो सेकंड रो में 3 0 है, अब इसको एक्सपैंड करके देख लो, एक्सपैंड करो, 0 माइनस 0 0, फिर यहां से 0 माइनस 0 0, यहां से कर लो 0 माइनस 0, किसी भी एक रो में 3 0 हो जाए तो वो 0 ही हो जाता है। तो आप चेक करो, यही प्रूव करना था। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट, कल करेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट इस चैप्टर। देखो यहां तक, देखो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया हुआ है,
y इक्वल टू ई रेस्ट पर ए कॉस इनवर्स एक्स। आपको देखो ये प्रूफ करना है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। ठीक है, हो जाओ शुरू। y इक्वल टू ई रेस्ट पर ए कॉस इनवर्स एक्स। आप इसको करो 2 बार डिफरेंशिएट, पहले तो 1 बार करो। देखो ई रेस्ट पर एक्स की, ई रेस्ट पर एक्स की सेम होती है, इसकी सेम हो जाएगी, है ना। फिर आपको इसको करना है, डी बाई डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स, ए बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस इनवर्स एक्स की यही होती है, तो -a बाय √1 माइनस एक्स, क्या बनेगा? -a बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। आपको याद है हमने जब आपको 5.7 करवाई थी, हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको डबल डेरिवेटिव निकालना हो, जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसको शिफ्ट करना लेफ्ट में। ऐसा करने से आसान हो जाता है करना। देखना, ऐसा करोगे एकदम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। याद रखो, जब भी डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में हो उसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, इस रूट को ले जाओ उस तरफ। तो ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx विच इज इक्वल टू -a ई रेस्ट पर a cos इनवर्स x, है ना। और अगर आप ध्यान से देखो, ई रेस्ट पर a cos इनवर्स x, ई रेस्ट पर a cos इनवर्स x किसके पर? y के बराबर। अगर हम इस टर्म को उठा के y लिख दें चलेगा? देखो हमने इस रूट को यहां लेके ई a cos इनवर्स x को y लिख दिया, समझ गए। अब अगला स्टेप, अच्छा अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक चीज और याद रखो, डिफरेंशिएट करने से पहले जो टर्म आपने शिफ्ट की है इस तरफ, अगर उस पर रूट लगा हुआ है, अगर उस पर ये नोट कर लो, अगर उस पर रूट लगा हुआ है तो आपको पहले स्क्वेयरिंग करनी है, फिर डिफरेंशिएट करना है, और इजी हो जाता है करना। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा dy बाय dx का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसमें u इंटू वी लगाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, आपको इसकी करनी है, पहले इसकी 2d पावर की करो, 2dy बाय dx और फिर dy बाय dx की, dy बाय dx की हो जाएगी d2 बाय dx स्क्वायर। समझ गए? पहले हमने क्या किया, u इंटू वी लगा रहे, इसको बाहर रखा, पहले किया पावर को 2dy बाय dx, फिर dy बाय dx को किया d2 बाय dx स्क्वायर। अब ये बाहर रखो, dy बाय dx का स्क्वायर बाहर। अब करो इसकी 1 की 0, x स्क्वायर की 2x, माइनस 2x हो जाएगी। अब आ जाओ a स्क्वायर, अब इसकी करो y स्क्वायर की, y स्क्वायर की होगी 2y और फिर y की कर दो dy बाय dx, ये बन जाएगा y की dy बाय dx। अब ध्यान से देखो, इन दो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन देखो, dy बाय dx कॉमन है और दोनों में 2 कॉमन है, निकालो बाहर, 2dy बाय dx बाहर निकालो, यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाय dx स्क्वायर। देखो माइनस, अच्छा 2 भी कॉमन निकाला ना, हाँ, तो यहां बचा माइनस एक्स और एक dy बाय dx बचा, 2a स्क्वायर y dy बाय dx, ये बन गया। यहां से देखो 2 कैंसिल और dy बाय dx कैंसिल। अब इस a स्क्वायर y को इस तरफ लाओ, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाय dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाय dx। इस टर्म को उठा के यहां लो, माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। देखो यही प्रूफ करना, चेक कर लो, ये हो गया हमारे आखिरी क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।
एनसीईआरटी से ये चैप्टर कंप्लीट। हमने कॉन्टिन्यूटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हुए और उस पे पीवाईक्यू भी करवाए हुए। अब कल से डिफरेंशिएशन के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय सबको। ठीक है, मिलते हैं कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ।